प्रश्न उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप आज जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर अहम फैसला आ चुका है। यानी कि आज सुनवाई होना था और उसकी फाइनल डिसीजन दे दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि 11 तारीख को जो फैसला आया था उसके बाद फिर से पीआईएल दायर किया गया था और 2023 में ही तो उसका फैसला भी आ चुका है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं और सरकार और बीपीएससी को क्या निर्देश मिला है इस बात को हम जानेंगे। संपूर्ण जो विवरण है उसके बारे में रामांशु सर से जानेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज पीआईएल का फिर से फैसला आ गया, 3 जजों की बेंच ने आज फिर फैसला दी है। सर इसमें क्या क्या हुआ? देखिए, जो जजमेंट आया है बेसिकली तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसी को इन्होंने कंटिन्यू किया है कि वो जजमेंट बिल्कुल सही जजमेंट है, उसमें किसी प्रकार का हेरफेर नहीं किया जा सकता था। उस जजमेंट में यही कहा गया था। उसके पहले जो केस आया था उस केस में यह था कि क्या 1 से 5 तक की वैकेंसी में बीएड वालों को भी शामिल कर दिया जाए। तो केंद्र सरकार का कहना था कि बिल्कुल हम शामिल कर सकते हैं। तो कई डीएलएड वालों ने कह दिया कि भाई 1 से 5 तक का तो है, वो डीएलएड वालों के लिए बना है, तो आप बीएड वालों को क्यों शामिल कर रहे हैं। तो फिर उस पर हुआ कि भाई उनको हम एक ब्रिज कोर्स करा देंगे और कराने के बाद उसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस पे जो केस गया उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि 1 से 5 तक की वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वालों के लिए ही रहेगी, उसमें बीएड वालों की एंट्री पूरी तरह से इनवैलिड है। आज जो आपका डिसीजन आया है वो इसी की पुष्टि करता है कि इसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया है बिल्कुल सही डिसीजन है, उसमें कोई भी हेरफेर नहीं होगा। मतलब फिर से बिहार सरकार और बीपीएससी को निर्देश दिया गया है कि आप जो डिसीजन है 11 तारीख को उसी को अक्षरशः पालन करेंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट किसी को निर्देश नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया, अब आपको जो निर्णय लेना है आप उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहता है। सुप्रीम कोर्ट के पास जब केस जाएगा या ये लोग पूछेंगे कि हम क्या करें तो नॉर्मली ये पूछते भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया, अब ये उसी के अनुसार काम करेंगे जी। हाँ, अब यानी कि 1 to 5 के लिए देखा जाए तो केवल और केवल डीएलएड बचे। बिल्कुल, अब 1 to 5 के लिए सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले बचे हैं। और देखिए पहले भी कंफर्म था, ये जबरदस्ती सरकार और संस्थाएं आज बच्चों को जो है बरगला रही थी, बेवकूफ बना रही थी। बीएड वाले बच्चे भी श्योर थे कि कुछ होना नहीं है, लेकिन समस्या यही थी बच्चों के सामने, जो आपने भी कई बार पूछा कि हम फॉर्म भर दिए तो क्या करें। तो फॉर्म भरने के बाद एक ही विकल्प था कि एग्जाम दे लीजिए, क्योंकि सरकार आपको 1 से 5 में तो शामिल नहीं करेगी, लेकिन हो सकता है कि बाकी जो वैकेंसी है उसमें आपको शामिल कर ले। क्योंकि माननीय जो है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद साहब, उनका बस एक ही काम था एग्जाम को सही ढंग से कंडक्ट कराना, तो वो सही ढंग से कंडक्ट हो गया। बाकी भर्ती होगी नहीं होगी ये अतुल प्रसाद जी की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी है सरकार की। अब सरकार सोचे, सरकार समझे। सर वो तो उस दिन भी किए थे, उसके बाद आज भी क्लियर साफ कर दिए कि पहले हम 11th 12th का रिजल्ट देंगे, 9th 10th का देंगे, जिस तरीका से हमको निर्देश मिलेगा, जिस तरीका से सरकार के द्वारा या आएगा उस तरीका से हम काम करेंगे। यहाँ होगा तो मेरिट बना देंगे, रिजल्ट रोककर घुसेंगे। लेकिन आज का जो फैसला है उसके अनुसार अब लग रहा है कि फाइनल केवल और केवल डीएलएड 1 to 5 में बचेंगे। बिल्कुल 1 to 5 में डीएलएड वाले ही जाएंगे। देखिए पहले भी शोर था जाने के लिए, नो डाउट। इसमें क्या होता है कि बीएड वाले दुखी होंगे। बीएड वाले के दुख का कारण हम और आप नहीं है, बीएड के दुख का कारण सरकार और सरकार की नीतियां हैं। जब भी ये सारी वैकेंसी आई तो उस समय ही बच्चों ने बहुत सारे प्रश्न उठाए और बार बार इसमें फेरबदल होता रहा। तो ये बच्चों को कहीं ना कहीं गुमराह किया गया बीएड वालों को, कि सिर्फ खुश करने के लिए उनसे फॉर्म भरवा लिया गया। अच्छा, फॉर्म भरवा लिया गया तो अब हुआ कि एग्जाम कैसे कंडक्ट कराएंगे, तो वो काम बीपीएससी को सौंप दिया गया, वरना बीपीएससी का ये काम नहीं है। लेकिन बीपीएससी के सर पे आया तो क्या करे, तो सोचे कि ईमानदारी से करा दें, तो बस उसने काम कर दिया। लेकिन इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं। जो बीएड का फॉर्म भरे बच्चे बेचारे मेहनत किए हैं, सब कुछ किए हैं। एक तो इतना पेपर टफ लिया, पेपर टफ का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, इनको लेना नहीं था, इनको सिलेक्ट नहीं करना था, इनको रिजेक्ट करना था। तो रिजेक्ट करने के लिए पेपर बनाया गया, जिससे बहुत सारा जो बच्चे पढ़ के गए नहीं आए, आना भी नहीं था, वो निश्चित था। क्यों कि शुरू में इन्होंने कह दिया था कि हम ऐसा पेपर बनाएंगे। लेकिन जो बच्चे बाहर से आए, रिजर्वेशन करा के आए, ट्रेन से आए, स्टेशन पे रहे, रात भर सोए, उनके कष्ट को कौन देखने वाला है। यही जो डिसीजन अभी आया हुआ है, ये पहले भी श्योर था यही होगा। देखिए सरकार बोल देगी सुप्रीम कोर्ट कह दिया तो हम क्या करें, बीपीएससी के चेयरमैन साहब भी बोल देंगे सुप्रीम कोर्ट कह दिया तो हमने क्या करें। तो आपको ये मालूम नहीं था, आप लोग प्रशासन में आपको मालूम नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेगी उसकी फाइनल डिसीजन है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। और केंद्र सरकार के अगेंस्ट ली है। अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही केस आया था, तो उसमें जो है हाई कोर्ट ने कह दिया कि जो सुप्रीम का डिसीजन है वही मान्य है। राजस्थान के लिए हो ही गया, यूपी में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो आपको ये नहीं मालूम था कि बिहार में भी यही होना है। सर मध्य प्रदेश में नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया, फिर भी वहां पे अभी कोर्ट का लफड़ा चल रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसे क्या है कि नियुक्ति अगर कोई नौकरी करने लगता है, दो चीजें होती है, एक होता है नियुक्ति पत्र देना, एक होता है नौकरी करने लगना। अगर नियुक्ति पत्र दिया तो अपनी नौकरी तो नहीं की आपने, तो नियुक्ति पत्र या नौकरी करने के पहले
कोर्ट जो है ना कोई दुश्मन नहीं है हमारी, वो मानवीय आधार पे काम करती है। तो वो अगर कोई नौकरी ज्वाइन कर लिया, उसकी जिंदगी शुरू हो गई, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा वो इधर फेरबदल नहीं करती है। लेकिन नियुक्ति पत्र का मतलब कहीं से नहीं हो कि अपनी नौकरी जो है शुरू कर दी, तो ऐसे में वो आराम से इस पे जो है बैन लगा सकते हैं, और लगा दिया उन्होंने बैन। तो बिल्कुल सर, अब अभ्यर्थी जो हैं, अब तो जिस तरीका से सभी लोग क्वेश्चन जिस तरीका से टफ है, अभ्यर्थी की संख्या देखें तो अब संख्या और भी कम हो गया। यदि देखा जाए तो अब कट ऑफ बहुत कम रह सकता है सर। देखिए, अब डीएलएड वालों का है बेसिकली क्या है, कट ऑफ तो कम नहीं कहेंगे। हाँ, ये बात अलग कि कट ऑफ वैसे तो इनको बनाना भी नहीं था वो, ठीक है, तो कट ऑफ की तो बात ही मत कीजिए। कट ऑफ की बात तो क्योंकि बोला गया है कि जितना डाउन होगा डाउन करेंगे, लेकिन 75% सीट भरेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, किसे भरेंगे? डीएलएड वालों से भरेंगे। तो डीएलएड वाले लड़के जो है ऐसे भी 1 से 5 वाले थे, लेकिन बेसिकली क्या, उन्होंने डीएलएड किया तो तैयारी वो भी बीएड के बराबर की है, तो इसमें मेरिट से कोई फर्क पड़ना ही नहीं। मेरिट ऐसे भी नॉर्मल जानी थी, वैसे भी नॉर्मल जाएगी, मेरिट कोई भी ज्यादा कम नहीं जाने वाला है। हाँ, बीएड वालों के हट जाने की वजह से निश्चित रूप से अब डीएलएड में बहुत सारे श्योर हैं कि उनको लोगों को नौकरी मिल जाएगी। ये 10 अंक का तो जरूर फर्क पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अब भाई 10 का ज्यादा अंक का फर्क पड़ सकता है, ज्यादा अंक का भी। हाँ बिल्कुल, 10 से ज्यादा अंक का फर्क पड़ सकता है जो पिछली बार जाता। लेकिन वही है कि जो डीएलएड वाले थे वो अपनी लड़ाई, अच्छा वो भी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, उनके खिलाफ अन्याय हो रहा था। आप किसी के हक को मारेंगे तो सही नहीं है ना। अब बीएड वाला, अब मान लीजिए बीएड की कोई वैकेंसी निकलती है 9, 10, 11, 12 की, उसमें कहते हैं यूजीसी नेट वाले भरेंगे, तो ये बीएड वालों के साथ अन्याय हुआ ना। तो इसमें सरकार ने बीएड वालों के साथ अन्याय नहीं किया है, मतलब कोर्ट ने अन्याय डीएलएड वालों के साथ हो रहा था, तो कोर्ट जो है डीएलएड वालों के साथ आई है। बाकी बीएड के साथ सरकार ने जो है नाइंसाफी की है कि वैकेंसी उनको उसमें ज्यादा निकालते, उसमें कोई वैकेंसी ही नहीं है, तो ये गलत चीज हो जाएगी। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न लगे मन में तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी।